आज का एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाला है। यहाँ पर इशिता को जेल लाकर यहाँ पर इशिता के साथ जो होता है वो देखना। यहाँ पर इशिता को जब यहाँ पर लाया जाता है, जो नई इंस्पेक्टर होती है वो कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इशिता कहती है कि मेरा नाम इशिता है। यहाँ पर वो लेडीज जो पुलिस होती है वो इशिता को कहती है कि तुम्हें अपने सारे गहने और सब कुछ चेक करना होगा, हमें तुम्हें अपने जो साड़ी है वो उतारनी होगी। इशिता कहती है कि ऐसा क्यों कर रही हो आप मेरे साथ। तभी वो कहती है कि हमें ये रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास चेक करना है कि कोई ऐसे चीज़ तो नहीं है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हो। यहाँ पर इशिता को ऊपर चढ़ाया जाता है और उसका नाप लिया जाता है। और जो लेडीज़ पुलिस होती है वो कहती है कि तुम्हारी साड़ी चेक करनी है, तो तुम यहाँ पर हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या क्या है। इशिता कहती है कि पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं हो, ना ही मैं क्रिमिनल हूँ। यहाँ पर वो लेडीज़ पुलिस जो होती है वो कहती है कि हम जानते हैं कि अभी तक साबित नहीं हुआ है कि सब कुछ तुमने किया है, पर हमें ये रूल फॉलो करने होंगे। चुपचाप से आवाज़ बंद करो और चुपचाप से हमें तलाशी लेने दो। इशिता कहती है कि रुको, मैं खुद ही दिखाती हूँ। यहाँ पर लेडीज़ पुलिस कहती है कि पहले करने के बाद सोचते नहीं हो और फिर बाद में रिक्वेस्ट करते हो। यहाँ पर इशिता काफ़ी रोती है और उसे एक अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके साथ ऐसे बर्ताव किसी पहले कभी नहीं हुआ है। इशिता कहती है कि दूसरी तरफ यहाँ पर वंदु सोई होती है और वो इशिता की चिंता कर रही होती है। वो फ़ोन लगाती है, पर तभी उसके घर की बेल बजती है और एक लेडीज आती है। जब यहाँ पर वंदु एक स्टूडेंट को उसकी शिकायत अपने माँ बाप से करना चाहती है, तो उसके वो स्टूडेंट ने मतलब ऊपर छत से नीचे गिर जाता है और उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसी कैसी टीचर हो, मेरे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया है तूने, और वो अभी कोमा में है, पता नहीं कब तक वो कोमा के बाहर आ जाएगा। वंदु काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और कहते हैं कि मेरा ये मकसद नहीं था उसे नुकसान पहुंचाने का, बस मैं आपके बेटे को इतना ही कहा था कि मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी शिकायत करूँगी, बस इतना ही सुना उसने और छत से कूदा। मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं इस बारे में कोई जानती हूँ। आप मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाइए। वो जो लड़के की माँ होती है स्टूडेंट की, वो कहती है कि आपको भी एक बेटा है ना, शायद आपके बेटे के साथ कभी ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि तो आपने तो मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया है। न जाने अब वो कब कोमा से बाहर आएगा। वंदु कहती है कि सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आपके बेटे के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की थी, ना ही उसे डराया धमकाया था। बस इतना कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स से मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, बस इतना ही कहा था। पर उस लड़के की माँ है जो वंदु को बुरा भला कहती है और कहती है कि तुम्हें बहुत रोओगी तुम जिंदगी में। यहाँ पर इशिता को सारी जो चीज़ें होती है उसके गहने उतारने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर इशिता से वो मंगलसूत्र मांगते हैं। इशिता कहती है कि नहीं, मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी, ये मेरे पति की और मेरी आखिरी निशानी है। यहाँ पर वो लेडीज़ पुलिस होती है, वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ उतारना होगा, ना ही हम कुछ गोल्ड ना ही चांदी के वो जो जेवर है तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं रहेगा, तुम्हें सब कुछ उतार कर यहाँ पर टेबल पर जमा करना होगा, नहीं तो देख लेना। तभी एक लेडीज होती है वो उसके गले से मंगलसूत्र छीन लेती है। इशिता काफ़ी रोती है और इशिता को उसके कपड़े दिए जाते हैं जो जेल में पहनने के लिए कुछ बर्तन होते हैं। इशिता उसको लेती है और काफ़ी रोती है। इशिता ये सोचती है कि कब वो वापस घर जाएगी और कब अपने बच्चे पति से मिलेगी। यहाँ पर दूसरी तरफ बाहर रमन, जेल के बाहर जो होता है, रमन और अभिषेक खड़ा होता है। रमन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है अभिषेक से कि मुझे एक बार इशिता से मिलना है। अभिषेक कहते हैं कि जो लेडीज़ पुलिस है ना, वो नहीं मिलने देगी, क्योंकि उस बहुत स्ट्रिक है। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम एक बार कोशिश करके देखो अभिषेक, शायद वो मान जाए, प्लीज़ मुझे सिर्फ 2 मिनट इशिता से बात करनी है, मैं उसे मिल लूँगा तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। अभिषेक फ़ोन कहता है कि अभी था, रुको मैं फ़ोन लगाता हूँ। यहाँ पर अभिषेक कहता है कि जो अभी अभी इशिता डॉक्टर है ना, उसे आपने कैद किया है, उसे उसके पति मिलना चाहते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे 2 मिनट मिलने दीजिए। तभी यहाँ पर अभिषेक कहता है कि उसने परमिशन दे दी है कि तुम जा सकते हो मिलने इशिता को। यहाँ पर अभिषेक कहता है कि थैंक यू। यहाँ पर अभिषेक उससे बात ही कर रहा होता है, तभी यहाँ पर रमन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इशिता से मिलना है। तभी यहाँ पर अभिषेक कहता है कि तुम जा सकते हो मिलने के लिए। यहाँ पर एक लेडीज़
पुलिस आती है और कहती है कि ईशिता भल्ला से कौन मिलने आया है। तभी अभिषेक कहता है कि इसके हस्बैंड है ईशिता भल्ला के, इन्हें लेकर जाओ। यहाँ पर अभिषेक को बाहर ही खड़ा होता है और रमन अंदर चला जाता है। रमन काफ़ी मतलब मायूस होता है ईशिता के बिना, क्योंकि उसे ईशिता से जब वो मिलने जाता है, ईशिता भी मिलने आती है रमन से। रमन और ईशिता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यह दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर ईशिता को और रमन को अपनी पुरानी बातें याद आती है कि कैसे वो एक दूसरे से हंसी मजाक किया करते थे, कैसे खुशी खुशी रहा करते थे, और अचानक से उसकी ज़िंदगी में ये तूफान कहाँ से आ गया। यहाँ पर रमन को बहुत रोना आता है ईशिता को इस हालत में देखकर। ईशिता तो रोती है, पर रमन अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश करता है और ईशिता की तरफ देखता है। ईशिता और रमन दोनों आमने सामने आते हैं। तभी यहाँ पर ईशिता रमन से कहती है कि सॉरी रमन, मेरे कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। आपको पता है वो अमर है ना, उसकी बीवी पे बहुत अत्याचार करता था और उसके पास चाकू भी था। इसी वजह से ये सब कुछ मुझे करना पड़ा और मैंने अनजाने में सब कुछ हो गया है। मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि मैं मुझसे ये कैसे हो गया और मैं निर्दोष हूँ। रमन कहता है कि मैं जानता हूँ। यहाँ पर ईशिता कहती है कि रूही कैसी है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि ठीक है, पर यहाँ पर रमन कहता है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल कर रहूँगा, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। मुझ पे भरोसा है निशिता तुमको। ईशिता कहती है कि हाँ रमन, आप पर तो पूरा भरोसा है, पर पता नहीं ये लोग मुझे कब छोड़ेंगे और मैं कैसे निकलूंगी बाहर, या शायद निकल भी ना पाऊँ। रमन कहता है कि ऐसे नहीं बोलते, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द लेकर जाऊँगा। ईशिता और रमन काफ़ी रोते हैं, दोनों के दोनों। यहाँ पर ईशिता कहती है कि पर मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे तुम, मुझ पे तो बहुत बड़ी चार्ज लगे हैं। रमन कहता है कि तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारा पति है ना तुम्हारे साथ खड़ा। चाहे इस दुनिया से क्या दूसरी दुनिया से भी मैं तुम्हें वापस ला सकता हूँ, इतनी हिम्मत है मुझ में। यहाँ पर ईशिता कहती है कि रमन, मैं क्या करूँ, और यहाँ पर तो यहाँ रहना ही मुश्किल होगा मेरे लिए। रमन ईशिता को हिम्मत देता है और कहता है कि रोना बंद करो पहले, और हिम्मत और हारना मत कभी भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईशिता कहती है कि हाँ रमन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो, पर तुम्हारे बिना, मेरे बच्चों के बिना मैं कैसे रह पाऊँगी, और मेरे बिना मेरे बच्चे कैसे रह पाएंगे। तभी एक लेडीज़ पुलिस आती है, कहती है कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, आप जा सकते हो। ईशिता और रमन के हाथ में हाथ होता है और वो एक दूसरे से जब आखिरी बार मिलते हैं, शायद यहाँ पर अब ईशिता को क्या सज़ा मिलने वाली है किसी को भी नहीं पता। जब रमन बाहर आता है ईशिता से मिलकर जेल से, तभी वो अपने वकील से कहता है कि मुझे अभी के अभी ये केस मतलब कागज़ बनाने हैं और मुझे ईशिता के लिए एक स्ट्रॉन्ग वकील चाहिए, तो चाहिए अभी के अभी मुझे उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। अभी वकील कहता है कि अब बहुत रात हो चुकी है। रमन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम एक बात ध्यान में ले लो कि मैं ईशिता के बिना नहीं रह सकता और मेरी बीवी किसी भी हाल में वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा, पर ईशिता को बाहर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले एपिसोड पे देखते हैं कि ईशिता बाहर आ पाएगी या नहीं।